मिल सकती है। कई बार हमें लगता है कि ये जो बहुत पैसे वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, खिलाड़ी लोग हैं, बड़े बड़े महान लोग, उन लोगों के जीवन में शांति है। कितने लोगों को लगता है ऐसा? वो तो इसका मतलब आप लोग मेरे लाइन में आ रहे हो, आप लोग मेरी नजर से देखना शुरू कर रहे हो। हम लोगों को कई बार लगता है कि बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं, हीरो हीरोइन बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं, उन लोगों को बड़ा सुकून का जिंदगी मिलता है। कई बार हमें ऐसा लगता है। लेकिन मैं कुछ किताबों को पढ़ रहा था या कुछ लोगों के जीवनियों को पढ़ रहा था, मैं सुन करके, मैं पढ़ करके ताज्जुब हो गया। आप में से कितने लोग रोनाल्डो को जानते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी वो हमारे गल्फ कंट्री के लिए खेलता है, अल नसार के लिए खेलता है। दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालूम है पिछले साल वो एक हफ्ता तक किसी से मुलाकात नहीं की उसने, किसी से बातें नहीं की उसने। वो अपने घर में पड़ा रहा। कोई जब दोस्त जाता था उसका लटका हुआ मुंह देखता था। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आप लोग विराट कोहली को जानते हो? इंडिया से जो लोग आए, विराट कोहली, हाँ, विराट कोहली ने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचाया है। बहुत अच्छा खिलाड़ी है ना। उससे एक बार जब उसका फॉर्म खराब चल रहा था, सब कोई उसको गाली दे रहे थे। किसी एक इंटरव्यू वाले ने आकर के उससे पूछा कि अरे भाई, लाइफ कैसा चल रहा है? उसको हर मीटिंग्स में जाना है, लोगों के बीच में घुलना मिलना है, जब टीम का कोई प्रोग्राम होगा उसमें उसको शामिल होना है। उसने एक शब्द कहा, उसने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि भीड़ में मैंने अपने आप को तन्हा पाया है। बड़े भीड़ में मैंने अपने आप को तन्हा पाया है। बिहार से कितने लोग हैं? आप लोग सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? अरे बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा। मैंने तो यहां तक पढ़ा कि उस बंदे ने चांद पर प्लॉट खरीद के रखा है। हम लोग बिहार में नहीं मिल रहे हम लोगों को। मैं झारखंड से हूं। कौन था वो झारखंड से भैया? कहां से है आप? झारखंड तो मतलब कहां? रांची से। ओके ओके। रांची में प्लॉट जाकर कभी उससे पूछना, रांची में प्लॉट खरीदने के लिए। रांची में प्लॉट नहीं मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर प्लॉट खरीद करके रखा है। उसका एक रीसेंट मूवी रिलीज हुआ था जिसमें उसने नौजवान लड़कों को, लड़कियों को, नौजवान लोगों को सुसाइड नहीं करना है करके कहा था, एक संदेश दिया था। फिल्म रिलीज हुआ, हिट हुआ, थोड़े दिन के बाद खुद ने सुसाइड कर दिया। हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? ऐसे दुनिया में जहां घबराहट भरा हुआ है। हमारी बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती, एक चिंता रहता है। आप लोग जो भाई लोग यहाँ बैठे हैं, पिता लोग जो यहाँ बैठे हैं, जब आपकी बेटियां, आपकी बहनें घर से बाहर निकलती है, आप अपने दिल में हाथ रख करके धड़कते हुए उस धड़कन को थाम करके इंतजार करते हैं कि क्या वो सुरक्षित वापस आएगी। हर प्रकार का डर और हर प्रकार की चिंताओं से भरे हुए इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं ना। बाइबल में एक बहुत सुंदर कहानी इसी से रिलेटेड। एक बाप का दो बेटा था। छोटे बेटे ने आकर के पापा जी से कहा कि पापा जी, आप बड़े डांटते हो हमको, बड़े परेशान करते हो हमको, हर बात पे सवाल करते हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, सुकून नहीं है मुझे मेरे इस घर में, आपने शांति से जीने नहीं दिया मुझे। एक काम करो, बड़े भैया के साथ मेरा हिस्सा बंटवारा कर दो, मैं चला प्रदेश शांति की तलाश में। बाप ने कहा बेटा जा। बेटे ने सारा साधन उठाया, चल दिया प्रदेश शांति की तलाश में। बहुत सारा पैसा लेकर के गया था, दोस्तों के साथ शांति की तलाश में, ये करने में, वो करने में, यहां खर्चा, वहां खर्चा, और सब जगह खर्चा किया। खर्चा बहुत किया उसने, लेकिन जब सारा पैसा खर्च हो गया, सुकून उसको वहां भी नहीं मिला। आप लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का बात सुना है? सिकंदर महान, एक आदमी ने सुना है। सिकंदर महान इतिहास का वो राजा है जिसने
मात्र 33 साल की उम्र में, 33 साल, मुझसे भी छोटा था वो, मुझसे भी छोटा, मात्र 33 साल की उम्र में आधा से ज्यादा दुनिया जीत लिया था उसने। मैं ये मुंह से कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, किताब में पढ़ लीजिएगा। 33 साल की उम्र में आधा से ज्यादा दुनिया जीत लिया था, लेकिन जब वो मर रहा था उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी 2 अंतिम ख्वाहिशें हैं। पहला, जहां जहां मेरा जनाजा जाएगा अशरफियों को, सिक्कों को, पैसों को बिखेरते हुए चले जाना। दूसरा, मेरा ये दोनों हाथ मेरे ताबूत के बाहर होने चाहिए। मंत्रियों ने कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, हम कारण जान सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को जाने से पहले एक संदेश देकर के जाना चाहता हूं। संदेश क्या है? संदेश यह है कि आप दुनिया में चाहे कितनों पैसा कमा लो, कितनों पैसा कमा लो, सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा संदेश, खाली हाथ आए थे, नंगे आए थे, वहां कोई कपड़ा कपड़ा पहन के थोड़ी जाना है। हाँ जी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। निर्वस्त्र आए थे, ये कपड़ा धपड़ा सब उसी कब्र में छोड़ करके हमें चले जाना है। हम लोग ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां शांति नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा एक और शांति का, ऐसा एक और सुकून का बात भी है जो मैंने पढ़ा। इन सारी किताबों को पढ़ करके मैं निराश हो गया, मैं हताश हो गया, लेकिन जब मैंने कुछ और दूसरी किताबों को पढ़ा तो मेरा मन तसल्ली से भर गया। इतिहास में एक आदमी था जिसका नाम था ऑगस्टीन। ऑगस्टीन आपके और मेरे जैसे बहुत ही बिगड़ा हुआ एक इंसान था। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया है। पाप क्या है वो हमारे भैया बता रहे थे। ऐसा कोई गंदा काम नहीं है जो उसने नहीं किया, लेकिन एक दिन सुबह वो अपने उस पाप के रास्ते से, उसी रास्ते से गली से होकर के जा रहा था। उसके दोस्तों ने उसको बुला करके पूछा, हे ऑगस्टीन, इधर आ, चल हम लोग चलते हैं दारू पीने के लिए। ऑगस्टीन ने कहा कि हे भाई, किसको बुला रहा है? कल का ऑगस्टीन मर गया, ये एक नया ऑगस्टीन। तो मैंने ऐसे कुछ किताबों को भी पढ़ा, ऐसे कुछ कहानियों को भी पढ़ा जो एक ऐसे बात को, एक ऐसे शांति के बारे में बताता है जो हमारे मन को तसल्ली देता है। बाइबल में एक और कहानी है। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से बीमारी थी। हर डॉक्टर्स को उसने देखा, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जब वो बाइबल के पास आया, बाइबल जिसके विषय में लिखा है, जब उस व्यक्ति से उसने मुलाकात किया, लिखा है कि 12 साल का बीमारी बिल्कुल छूमंतर हो गया। मैं अपने बारे में बताता हूं, दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए। मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक अनाथ लड़का था। अनाथ आश्रम में मेरा परवरिश हुआ है, और जिन लोगों ने मेरा परवरिश किया है, मुझे खुशी है कि वो आज यहां पर है। 4 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ आश्रम में डाल करके मुझे अलविदा, टाटा, बाय बाय बोल करके चला गया था। मुझे प्यार की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जो माँ बाप का एक खालीपन था वो मेरे मन में था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वो खालीपन भी धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। और इस दरमियान में काफी निराश हुआ, काफी चिंतित हुआ, काफी दुखित हुआ, काफी घबराहट हुई मुझे। लेकिन बाइबल का एक ऐसा अंश मेरे पास पहुंचा जिसने मुझे हर बार तसल्ली दिया, हर बार मुझे तसल्ली दी। मुझे कहा, उस बाइबल में ऐसा लिखा है, भले ही जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ना हम लोग इस शांति की तलाश में जाने क्या क्या कर बैठे हैं। उस छोटे पुत्र के समान हम लोग भी घर से बाहर शांति की तलाश में निकले हैं, लेकिन कहीं हमें शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने बताया कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो अशांत दुनिया से भरा हुआ है।
चारों तरफ अशांति ही अशांति है। ये खुद आप लोगों ने बताया, मेरा जुबान नहीं है ये। हम लोगों ने शांति पाने के लिए क्या नहीं किया है। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इस शांति को, मन की तसल्ली को प्राप्त करने के लिए। हम लोग सोचते हैं लॉन्ग ड्राइव में चले जाएंगे हमको सुकून मिलेगा, लेकिन लॉन्ग ड्राइव में भी कोई सुकून नहीं है, टेंशन के अलावा और कुछ नहीं है उसमें। हमको लगता है कि अगर हम घूमने के लिए विदेश चले जाएंगे वहां हमें सुकून मिलेगा, वहां भी सुकून नहीं है, क्योंकि खर्चा हो रहा है, टेंशन बढ़ते चले जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा हम लोगों ने तो सुकून पाने का हदें पार कर दी है। हम लोग अब इस आधुनिक युग में शांति पाने के लिए क्या क्या तलाश कर रहे हैं। हम लोगों ने शांति पाने के लिए नशा दारू भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों को लगता है कि एक दारू का एक बोतल मुझे शांति दे देगा। हमको लगता है कि 2 घंटे का मूवी मुझे शांति दे देगी। हमें लगता है कि कुछ ऐसे करने से या कुछ सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, ये सब करने से, ड्रग्स लेने से मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे शांति मिलेगी करके। लेकिन आज शाम को हम आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहते हैं, आप दुनिया में जो भी करना है कर लीजिए, दुनिया कभी भी आपको शांति नहीं दे सकती। खुशी जरूर देगी आपको खुशी दे सकती है, लेकिन शांति कभी नहीं देगी। खुशी और शांति में क्या अंतर है? खुशी क्षण भर के लिए होता है। जब आप दुख में हैं, आप 2 घंटे का एक कॉमेडी मूवी देख लीजिए, आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन मूवी खत्म, खुशी खत्म। आप बोले मैं टेंशन में हूं, आपने एक सिगरेट फूंक लिया, आपको 5 मिनट के लिए वो किक मिलेगा, वो नशा मिलेगा, 5 मिनट के लिए आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद आपका खुशी भी खत्म। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, जो भी कर लीजिए, आपका काम धंधा, आपका पोजीशन, आप जिसमें काम करते हैं, वो कुछ भी चीज, ये दुनिया और दुनिया की कोई भी चीज आपको कभी भी सुकून नहीं दे सकती। अब सवाल ये उठता है, फिर हमें ये सुकून मिलेगा कहां? हमें ये सुकून, हमें ये शांति हमें कैसे मिलेगी? यही बात बताने के लिए हम आपको यहाँ पर एकत्रित किए हैं। जैसे भैया ने बताया कि हम यहाँ पर आप लोगों को एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। हम उस एक व्यक्ति से आपका मुलाकात कराना चाहते हैं जिसने मेरे अनाथ जीवन में, मेरे सुनसान जीवन में, मेरे निराश जीवन में मुझे आशा दी, मुझे शांति दिया, तसल्ली दिया। उस एक व्यक्ति को मैं आपके साथ मिलाना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि आज से कई साल पहले जब परमेश्वर ने इस पूरे दुनिया को बनाया, तो कैसे बनाया? मैं चाहता हूं कि आप एक बाइबल के पद को जरा ध्यान से सुनिएगा। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 17 पद, हमारे भाई पढ़ेगा, उसको ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या लिखा है? याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 17 पद। प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर से ही है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और ना छाया के समान परिवर्तनशील है। थैंक यू। देखो बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा गिफ्ट हमें केवल परमेश्वर दे सकता है। आप इस